हे गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ सजेशन ऑफ 50 मार्क्स हिंदी। जिनका भी 50 मार्क्स का हिंदी है उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनका सेशन है 22 से 25। चाहे वो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या तो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी, दैट डजंट मैटर। ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो चलिए देखते हैं कि वो मेन से क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना, वो है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। एज यू नो दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से पूछता है। ऑब्जेक्टिव आप प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? ऑब्जेक्टिव आपका जितने भी दिया गया है गेस्ट पेपर में, वो सारे को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो वहीं से क्वेश्चन आपका आता है। एक भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। आप चेक कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, सारे के सारे वहीं से पूछे जाते हैं। तो आप देरी किस बात की, अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक का 1 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, तो आपको मिलता है 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स कलेक्ट करता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव बनाना कंपलसरी है। हिंदी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, चाहे वो 100 मार्क्स का हिंदी हो या तो 50 मार्क्स का हिंदी हो। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, मतलब सेकेंड नंबर में आपका क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो कि आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 30 मार्क्स का। 15 मार्क्स डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कवर करना है, आपको पढ़ना है, वो है वर्दे वीणा वादिनी, जो कि आपका पोएम से लिया गया है। सेकेंड है नीर भरी दुख की बदली, और अथवा ताल जल कविता का भवार्थ लिखे। ये तीनों एक पोएम है जिसको आपको पढ़ करके जाना है। तीनों में से कोई एक आ जाएगा जहाँ पे, जो कि आपको वहां पे बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, वर्दे वीणा वादिनी पढ़ेंगे, नीर भरी दुख की बदली पढ़ेंगे, ताल जल कविता का भावार्थ लिखेंगे। बस ये तीनों आपको पोएम से पढ़ना है। ये तीनों में से आ जाएगा। वैसे पढ़ना तो हर पोएम चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सिलेबस है जिसका स्टोरी और कविता में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो हर सब्जेक्ट को हर मतलब टॉपिक को पढ़ना चाहिए, हिंदी का खास करके। ये जगह अगर आपको सिर्फ सिलेबस से मतलब है, तो मैं बता दूं आपको 3 ही पोएम कलेक्ट करने हैं, वर्दे वीणा वादिनी, नीर भरी दुख की बदली, ताल जल, बस। नेक्स्ट जो आता है वो आपको स्टोरी से आता है। चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टोरी से आपके एग्जाम में आने वाला है। शतरंज के खिलाड़ी और मजबूरी। शतरंज के खिलाड़ी को कवर करना और मजबूरी कहानी को लिखना है। मतलब उसमें हुआ क्या था, उसमें बताया क्या गया है। सुनने से ही कहानी है, जिसका मतलब अच्छी बातें होगी ना, मतलब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे जिससे रिलेटेड स्टोरी बना है। तो आप ये दोनों को पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो सारे को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना बुरी बात नहीं होती। ये भी आपका सेकेंड नंबर में, मतलब ए नंबर से कोई एक को बनाना है और बी नंबर से कोई एक को। टोटल 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं, क्योंकि 15 दिया गया है, इस क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ज्यादा लिखना होगा तभी तो 15 मार्क्स देगा। आप 2 पेज लिखेंगे तो 15 मार्क्स थोड़ी मिलेगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, निम्नांकित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें, मतलब नीचे दिए गए जो भी लाइन है ना, उसका अवतरण करना है, व्याख्या करना है। वो लाइन आपका कहाँ से होगा? वो लाइन आपका कविता से लिया गया होगा, वो लाइन आपका स्टोरी से लिया होगा। जी हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे लाइन होते हैं जिसको समझना थोड़ा कठिन होता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें पूरा शुद्ध हिंदी और फिर कहा जाए कि डिफिकल्ट वर्ड का यूज करता है। तो वहां से ही ये लाइन दिया जाता है कि इसका अवतरण कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। वो आप जब प्रीवियस ईयर के सारे को कलेक्ट करेंगे ना, और उसके बाद उसको बनाएंगे, तभी समझ में आएगा कि किस टाइप से पूछा जाता है और कैसे बनाना होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता और ना ही ट्रिक यूज किया जाता है। आप एक बार पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका जो अवतरण करना आता है वो आता है 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स, मतलब 2 बनाने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करें। नीचे दिए गए जो भी सेंटेंस होंगे ना, उसको शुद्ध करके लिखना है, मतलब वो गलत लिखा होगा उसको सही करके। आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह, यही तो यूज होता है और ये सही तो है, गलत कहाँ है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत रॉन्ग यूज करते हैं, और हम लोग कहा जाए कि हम लोग खुद ही गलत यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहीं जाना होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम जा रहे हैं, जबकि होते अकेले ही है, लेकिन क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ बोलना चाहिए मैं जा रही हूँ। शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए और सही हिंदी देखा जाए तो मैं जा रही हूँ कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन हम लोग करते क्या है, हम जा रहे हैं। तो ये तो गलत ही यूज करना होगा ना। एज द सेम वे बहुत सारे सेंटेंस होंगे वहां पे,
जो कि गलत दिए होंगे उसको पढ़ करके आपको सही बनाना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ये आता है आपका 10 दिया जाता है सेंटेंस 10 मार्क्स का, मतलब एक एक मार्क्स का होता है एक एक सेंटेंस। फिर है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं एक का पल्लवन करें। मतलब जो भी ऑप्शन दिया रहेगा 3, 2, 4, उस सारे में से किसी एक पर पल्लवन करना होता है। पल्लवन करने का मतलब क्या होता है? जैसे जहां चाह वहां रह, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो ये सारे मुहावरे हैं, इसका मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब होता क्या है। आपको मार्क्स मिलते हैं 10 मार्क्स। अगर किसी को डांस करने नहीं आता है तो वो बहाने बनाता है, मतलब दूसरे को ही गलत ठहराता है। जैसे किसी बंदा को अगर डांस करने नहीं आता और उसे बोल दिया जाए कि तुम डांस करो, तो वो बोला जाएगा, जनरली अगर कहावत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोलेगा कि अरे आंगन ही टेढ़ा है तो डांस कैसे करेंगे, जबकि उसको वास्तव में क्या होता है, उसको डांस करने आता ही नहीं है, क्योंकि डांस से और आंगन टेढ़ा से कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब जो इंसान को जो चीज करने नहीं आता है ना, अगर वो बोला जाए उसमें वो बहुत ज्यादा हाँकता है तो वो मतलब बहाने बनाने लगता है कि नहीं यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर दूसरी एग्जाम्पल ले तो वो में होगा जहां चाह वहां राह। इसका मतलब जहां आपका इच्छा है, जो चीज आप करना चाहते हैं वो मंजिल मिलेगी। अगर आपको आपके अंदर से इंटरनल अगर आवाज आती है तो मतलब अगर आप सेल्फ से कुछ करना चाहते हैं ना, तभी वो प्रोसेस में जाएगा, तभी आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अब फलामा के कहने से अगर आप करे जा रहे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं चाह लेते हैं। जैसे कि खुद में होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, तभी आप वहां तक जा पाएंगे। जब खुद ही नहीं करना चाहते हैं, दूसरे के कहने पे जाए जा रहे तो वहां पर तो लास्ट तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मतलब इंटरनल आवाज आनी चाहिए कि हाँ हमको ये बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो मतलब जो भी बनना है तो वो सेल्फ से होता है, सेल्फ की इंटरनल आवाज से होती है, उसी को बोलते हैं जहां चाह वहां राह। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी शब्दों के मानक कर हिंदी रूप लिखे। मतलब नीचे दिए गए जो भी इंग्लिश वर्ड्स है ना उसको हिंदी में करके लिखना है। मतलब उसका हिंदी क्या होता है, सिंपल बात है, वो लिखना है, जो कि आपका गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। बहुत सारे वर्ड है, उससे तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। अगर वो सारे को आप रिमेम्बर कर लेते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। ये भी 10 आते हैं और 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। मतलब एक अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र या तो पत्र, मतलब एप्लीकेशन लिखने आता है या तो लेटर लिखने आता है, दोनों ऑप्शन दे देता है और करके। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने आता है तो एप्लीकेशन लिखिए, अगर आपको लेटर लिखने आता है तो लेटर। कभी कभी तो दोनों लेटर ही पूछ देता है। ये कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। रिमेम्बर इट, आपको फॉर्मेट आना चाहिए, मतलब कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन ये पता होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है लेटर वो आना चाहिए आपको, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं 7 नंबर में। टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 7 का मैंने मार्क्स भी बता दिया कि कितने क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आई होप कि आपका बेस्ट एग्जाम जाए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।